भारत ने 10 से ज्यादा युद्धपोत अरब सागर और अदन की खाड़ी में उतार दिए हैं। ये तैयारी समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए की जा रही, साथ ही व्यापारिक जहाजों पर होने वाले ड्रोन हमलों को रोकने के लिए इन सभी 10 जंगी जहाजों में मरीन कमांडो मौजूद हैं। वही मरीन कमांडो जिन्होंने समुद्री लुटेरों की छाती फाड़ दी थी। दरअसल अरब सागर और अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का समुद्री लुटेरों के खिलाफ मुहिम स्वतंत्र है, जबकि अमेरिका अपनी तरफ से एक अंतरराष्ट्रीय मुहिम चला रहा जिसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ये ऑपरेशन यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में व्यापारिक और मिलिट्री जहाजों पर हमले के बाद शुरू किया गया था। अरब सागर और अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर सोमालियाई समुद्री लुटेरों के हमले के बाद भारतीय नौसेना ने भी एक्शन ले लिया। वो लगातार अरब सागर में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही। भारतीय नौसेना के जंगी जहाज पूरे अरब सागर में अलग अलग जगहों पर तैनात है ताकि लुटेरों और ड्रोन हमलों से इन जहाजों को बचाया जा सके। भारतीय नौसेना के P-8I विमानों और MQ-9B सी गार्जियन प्रीडेटर ड्रोन्स द्वारा लगातार इंटेलिजेंस और सर्विलांस और रिकॉन्सेंस मिशन किए जा रहे हैं। ये दोनों लगातार अरब सागर से लाइव फीड्स हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मुहैया करा रहे हैं। इस काम में उनके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और एडवांस सेंसर्स भी काम कर रहे हैं। जो जंगी जहाज अरब सागर में तैनात हैं, उनमें आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस मोरमुगांव जैसे स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल है। इसके अलावा मल्टी रोल फ्रिगेट आईएनएस तलवार और आईएनएस तरकस भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के जहाज भी नौसेना के साथ गश्ती में मदद कर रहे हैं। हाल ही में आईएनएस चेन्नई पर मार्कोस कमांडो ने एमवी लीला से 21 बंधकों को समुद्री लुटेरों से छुड़ाया था, जिसमें 15 भारतीय थे, बाकी फिलीपींस के नाविक थे। नौसेना ने चेतावनी दी है कि हमारे युद्धपोतों में हर तरह के हमलों को जवाब देने की काबिलियत है। इनमें कई प्रकार के गन हैं, खास तरह के जैमर लगे हैं। इसके अलावा कम से कम मध्यम दूरी तक की खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइलें भी हैं। अगर समुद्री लुटेरे और ड्रोन हमले करने वाले भारतीय नौसेना को कमजोर आंकते हैं तो वो सतर्क हो जाएं। उनकी एक भी गलत हरकत उनके लिए मौत का रास्ता खोल सकती है। अब अगर मार्कोस कमांडोज की बात करें तो मार्कोस समंदर के 55 मीटर नीचे ऑक्सीजन के बिना 15 मिनट तक लड़ने में सक्षम होते हैं। इसके लिए इनकी 1.5 साल की हाड़ तोड़ ट्रेनिंग इनको लोहा बना देती है और साथ ही ये होते हैं युद्ध की दोनों मूल विधाओं, आक्रामक और रक्षण की सारी कलाओं में उत्कृष्टता के स्तर से भी ऊपर तक पारंगत होते हैं। ये ट्रेनिंग इसलिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इसमें हर तरह के रिजेक्शन होता है। न केवल ट्रेनिंग बल्कि मार्कोस की परीक्षा भी बहुत मुश्किल किस्म की होती है जो 4 हफ्ते तक चलती है। खैर, कुछ भी हो, देखना तो ये होगा कि भारत की नौसेना कितने और समुद्री लुटेरों को मार गिराती है। और क्या आज दुनिया को समझ में आ गया कि महाशक्ति का मतलब होता है भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।